आज के एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल कि क्या अनुपमा सच का साथ देगी या फिर प्रेम और राही के सपने बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंस सिचुएशन से। रेस्टोरेंट इंस्पेक्शन का इशू अब और भी बड़ा हो चुका है। शाह हाउस में सब उसे समझा रहे हैं कि उसे राही और प्रेम के बारे में सोचते हुए लिखना चाहिए, पर तोशु गौतम का नाम लेके उसे भड़काने की कोशिश में लगा है। वही घर के दूसरे लोग उसे समझा रहे हैं। बा अनुपमा को समझाती है कि ऑलरेडी अंश और माही इस घर में रह रहे हैं कोठारी से बगावत करके, और अनुपमा ने अगर ये रिपोर्ट सबमिट कर दी तो राही का भी जीना मुश्किल हो जाएगा और उसे अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। तभी वहां पर वसुंधरा आ जाती है और कहती है कि क्या आपको अपनी बेटी और दामाद की खुशियां ज्यादा प्यारी है या अपनी जिद। वसुंधरा को वहां देखकर सब शॉक में आ जाते हैं। वसुंधरा अनुपमा से बताती है कि प्रेम उसे अपनी गुरु मानता है और उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग अनुपमा से ही कराएगा, इसलिए अनुपमा उसके सपने ना तोड़े और उसके सामने हाथ भी जोड़ती है। वसुंधरा यहाँ तक कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसके पैर भी पकड़ लेगी, जिससे वसुंधरा का प्रेशर अनुपमा पर और बढ़ता जा रहा है। वसुंधरा क्लियरली कह देती है कि अगर अनुपमा ने प्रेम के अगेंस्ट रिपोर्ट दी तो उसका सपना खत्म हो जाएगा और सब लोग इसका ब्लेम अनुपमा पर ही डालेंगे। वसुंधरा भी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो ऑलरेडी प्रार्थना के जाने से बहुत दुखी है और दोनों परिवारों के बीच प्यार से ज्यादा कागजी रिश्ते हैं। ये सुनकर अनुपमा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। हसमुख इस सिचुएशन में अनुपमा का सपोर्ट करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अनुपमा ने जो किया वो बिल्कुल सही है, और अगर किसी गलती है तो वो प्रेम और राही और प्रेरणा की है, क्योंकि उनकी तैयारी में गलती रह गई। बापूजी की इस बात से वसुंधरा बहुत नाराज होती है और कहती है कि आप बस अनुपमा का ही साथ दीजिए, वो चाहे कितनी भी गलत हो। बापूजी के अकॉर्डिंग सच और जिम्मेदारी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और वसुंधरा से अनुपमा के लिए बराबर वो बात करते हैं। वसुंधरा क्लियरली अनुपमा से कहती है कि वो प्रेम के हक में रिपोर्ट सबमिट करे और कुछ भी करके लाइसेंस प्रेम को दिलवाए। वहीं दूसरी तरफ पाखी और पारितोष जैसे कैरेक्टर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उनकी बातों से लगता है कि फैमिली के अंदर भी ओपिनियंस काफी डिवाइडेड हैं। प्रेम को पता है कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसका सपना टूट सकता है। इसी वजह से वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अनुपमा से एक और चांस मांगता है। प्रेम कहता है कि अगर उससे गलती हुई है तो वो उसे सुधार देगा, लेकिन उसका सपना बर्बाद ना होने दिया जाए। राही भी अनुपमा की सिचुएशन को समझ रही होती है। वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली दिख रहा होता है कि वो समझ रही है कि अनुपमा कितनी मुश्किल सिचुएशन में है। राही के लिए भी ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ उसका हस्बैंड है और दूसरी तरफ उसकी माँ। एपिसोड में एक और इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है जब दिग्विजय को सावी की याद आती है। सावी की यादें उसे इमोशनल कर देती हैं। दिग्विजय का ये इमोशनल साइड देखकर बंकू भी उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। बंकू एक इंटरेस्टिंग बात भी करता है। वो कहता है कि अगर सब कुछ क्लियर हो जाता और अगर अनुपमा ही जोशी वे निकली तो क्या वो फिर से साविका कैफे संभालेंगी। ये सवाल दिग्विजय को और भी इमोशनल कर देता है। तभी बंकू वहां से चला जाता है। वापस स्टोरी पे आए, जब अनुपमा के ऊपर सब लोग चढ़ रहे थे तो अनुपमा फाइनली अपनी सिचुएशन के बारे में बोलती है और कहती है कि वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रही है। इस बात से सबसे ज्यादा दुख उसे ही हो रहा है। तो वसुंधरा कहती है कि फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। अनुपमा बार बार अपनी बात समझाती है और अपनी ही सच्चाई पे टिकी रहती है। इस पूरे एपिसोड का मेन फोकस अनुपमा का इंटरनल स्ट्रगल है। वो पूछती है कि अगर प्रेम उसकी जगह होता तो वो क्या करता, और अगर राही भी ऐसा ही करती क्या क्या वो झूठ लिखती। एक तरफ उसका प्रोफेशनल ड्यूटी है जहाँ उसे सच लिखना चाहिए, और दूसरी तरफ प्रेम और राही के सपने हैं जो उसकी रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। अनुपमा लास्ट में साफ इनकार कर देती है कि वो रिपोर्ट सही तरीके से ही सबमिट करेगी, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सीनियर से जाकर बात करे, और कहती है कि ये डिबेट यहीं पर खत्म हो जाए। इसी डिलेमा के साथ एपिसोड आगे बढ़ता है और कोठारी हाउस में भी खलबली मची है कि अनुपमा आखिर क्या डिसीजन लेगी। हालांकि ख्याति अनुपमा का ही साइड लेती है और कहती है कि बा को शाह हाउस नहीं जाना चाहिए। गौतम भी यहाँ आग लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब अनुपमा इस घर को अपना दुश्मन मानती है, इसलिए जानबूझकर प्रेम के रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन के लिए आई और सब कुछ जानबूझकर किया। जहाँ पर ख्याति उसे चुप करा देती है तो गौतम साइड में बैठकर फ्यूजन के अजम्पशन सोचकर हंसता है और कहता है कि इस बार मोटी बा अनुपमा पर बहुत भारी पड़ने वाली है और वो अनुपमा को माफ नहीं करेंगी, और प्रेम को लाइसेंस नहीं मिला तो। इधर वापस आते हैं शाह हाउस पर तो अनुपमा वसुंधरा से साफ कह देती है कि मैंने जो देखा है मैं वही लिखूंगी और अपनी सब
रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भगवान से प्रार्थना करूँगी कि प्रेम की ये गलती माफ़ हो जाए और उसे लाइसेंस मिल जाए। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये पूरी तरह से कंपनी वालों का फैसला है, वो चाहे जो करें। वसुंधरा अभी भी अनुपमा को राही की दुहाई देती हैं और कहती हैं कि अपने काम के लिए आप किसी का भी नुकसान कराएँगी, कैसी माँ हैं आप? तो राही साफ कह देती है कि दुनिया में सबसे अच्छी माँ है। तो क्या अनुपमा प्रेम के साथ अपने बॉन्ड को बचा पाएँगी और क्या प्रेम का रेस्टोरेंट इतनी मुश्किलों में खुल पाएगा?